नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। माय डियर फ्रेंड, एक एक दिन करके हम 17वीं बीपीएससी प्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एंशिएंट इंडिया के उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहां से बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है और यहीं से प्रश्न पूछता है माय डियर फ्रेंड। तो इन सारे टॉपिक्स को यदि आप तैयार कर लेते हो ना, तो 17वीं बीपीएससी के एंशिएंट इंडिया में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं 17वीं बीपीएससी प्री में एंशिएंट इंडिया से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ये टॉपिक अनिवार्य हैं, इनको करना अनिवार्यता से आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। देखो, पहले एक एक करके हम काल वाइज चलते हैं, पाषाण काल से लेके और मिडाइवल पीरियड की शुरुआत तक हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला हमारा जो काल है, यदि पाषाण काल की बात करें तो पशुपालन, जैसे किस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत कब हुई थी, आवास कब बनाना शुरू किया था मानवों ने, पहिया का आविष्कार कब हुआ था, आग का आविष्कार कब हुआ था, और उससे संबंधित काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न एंशिएंट इंडिया में यहां से होता ही होता है माय डियर फ्रेंड, तो इसे ध्यान में रखना। इसके साथ साथ ये इन कालों के दौरान जो महत्वपूर्ण ऐसे स्थल है ना, और वहां से प्राप्त यदि कोई साक्ष्य मिला है तो उससे संबंधित, जैसे भीमबेटका से पूछी जाती है चीजें, तो ये ऐसा करके आपको याद रहना चाहिए माय डियर फ्रेंड। वहीं बात करें यदि सिंधु सभ्यता की, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, यहां से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता को लेके काल विभाजन की बात करी जाती है कि पाषाण काल के कौन से हिस्से में पड़ता है, या ताम्र काल में पड़ता है, या किस हिस्से में पड़ता है, तो ये काल विभाजन, पीरियड डिवीजन से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ उत्खननकर्ता वगैरह से भी प्रश्न इक्का दुक्का कभी पूछ देता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक नहीं रहती है, लेकिन उसे भी पढ़ लेना। यदि फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल और वहां से प्राप्त साक्ष्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। जैसे जानवरों से संबंधित, जैसे घोड़ा कहाँ पाया जाता है, हाथी, गाय, बैल, ये सब पाए जाते थे कि नहीं पाए जाते थे। हथियार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पशुओं से संबंधित, जैसे मैंने अभी बताया, अनाज से संबंधित, डॉकयार्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से सिंधु सभ्यता, ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है जहां से बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है, और पूरे टॉपिक को आप नोट डाउन कर लेना, और इसी के अनुसार यदि एंशिएंट इंडिया को कवर करोगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा माय डियर फ्रेंड। वहीं यदि वैदिक पीरियड की बात करें तो वेद और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के वेद होते हैं, उपवेद कितने होते हैं, ठीक है, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण, कौन सी देवता की कितनी बार चर्चा करी है, कौन सी नदियां महत्वपूर्ण है, कौन सा वेद किसके बारे में कह रहा है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण शहर, मतलब वैदिक काल के और ऋग्वैदिक काल के और लेटर वैदिक काल के पूछे जाते हैं, एवं उनसे संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ये पूछा जाता है कि जाति विभाजन किस काल में शुरुआत हुआ, अछूत की अवधारणा किस काल में शुरुआत हुई, इसका कॉन्सेप्ट कब जनरेट होने लगा सोसाइटी में, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ दशराग युद्ध भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जहां से कौन से नदी के किनारे हुआ था, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बौद्ध धर्म की, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बीपीएससी प्री और मेंस एग्जामिनेशन। तो बौद्ध धर्म का जो एक अपने आप में खैर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका जो कोर एरिया है ना, और यहाँ जहां से बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है, वह है बौद्ध, मतलब भगवान बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण चरण और उनसे संबंधित स्थान और तथ्यों के बारे में जानकारी आपसे पूछी जाती है। बीपीएससी बार बार यही प्रश्न पूछता है, जैसे जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, निधन कहाँ हुआ था, और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड, इससे संबंधित पूछे जाते हैं। बार बार बीपीएससी यही पूछता है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति, अध्यक्षता किसने करी थी, किसके काल में, कौन से राजा के काल में हुआ था, और इसके आउटकम्स काफी इंपॉर्टेंट है, आउटकम्स के बारे में भी जानकारी पूछी जाती है बीपीएससी के द्वारा माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाबोधि मंदिर, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और बौद्ध धर्म की शाखाओं से संबंधित प्रश्न अमूमन हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बीपीएससी बार बार पूछता है माय डियर फ्रेंड। वहीं बात करें यदि जैन धर्म की,
तो जिन जैन धर्म में भगवान महावीर स्पेशली बात करें तो भगवान महावीर के जीवन के महत्वपूर्ण चरण और उनसे संबंधित स्थान एवं तथ्यों से संबंधित जानकारियां पूछी जाती है। जैन सभाओं से संबंधित जानकारियां पूछी जाती है और कभी कभी बीपीएससी इक्का दुक्का प्रश्न शैव और भागवत धर्म से भी पूछ देता है माय डियर फ्रेंड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इसे देख लेना। वहीं यदि महाजनपद की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो महाजनपद काल में, तो महाजनपद में जो भी हिस्से शामिल थे वे अपने आप में, जितने भी जनपद शामिल थे वे अपने आप में इंपॉर्टेंट तो हैं ही, बट हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो प्रश्न पूछा जाता है मगध से संबंधित पूछा जाता है। इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मेगासनीज और उसकी इंडिका से संबंधित प्रश्न बीपीएससी या अन्य आयोग, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बीपीएससी ही नहीं यूपीएससी, यूपीपीसीएस माय डियर फ्रेंड हमेशा प्रश्न पूछता है और बीपीएससी तो बार बार प्रश्न यहां से पूछता है, तो इसे ध्यान में रखना। इसके साथ साथ अशोक का शिलालेख अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से शिलालेख में अशोक ने किस तरीके की नीतियों के बारे में चर्चा करी है, क्या संदेश और उपदेश देना चाहता है, इससे संबंधित हाई फ्रीक्वेंसी के साथ प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। वहीं सातवाहन, कुषाण और कण्व वंश से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इनको भी आप देख लेना। और ये सारी चीजें ना ये आप लूसेंट से भी देख सकते हो, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा मोटा पोथी पत्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लूसेंट से भी देख सकते हो और यहां से आपके प्रश्न अमूमन सही हो जाएंगे। लूसेंट प्लस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपने कर लिया तो आपका अमूमन प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। उसके बाद गुप्त काल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया का टॉपिक है फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीपीसीएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कंदगुप्त काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय, फाहियान, तुंगयुंग, इत्सिंग जो भी चाइनीज ट्रेवलर थे उस समय भारत में ट्रेवल किए और नालंदा विश्वविद्यालय में कितने दिन तक इसने अध्ययन किया वगैरह, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ साथ राजस्व व्यवस्था, इलाहाबाद प्रशस्ति वगैरह गुप्त काल के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। वहीं यदि प्राचीन स्थापत्य कला की बात करें तो खजुराहो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खजुराहो के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वे अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। किन राजाओं के द्वारा बनाया गया, कौन से शैली में बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की प्रतिमा और उसे संबंधित शैलियों जैसे गंधार और मथुरा से संबंधित प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछता है। बीपीएससी नहीं यूपीपीसीएस भी पूछता है माय डियर फ्रेंड। वहीं अभिलेख से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भानुगुप्त का एरण अभिलेख होगा, सती प्रथा की प्रथम हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ऐसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद यदि चोल चालुक्य पल्लव और संगम काल की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बीपीएससी पूछता है, जैसे चोल से संबंधित, कैलाशनाथ मंदिर से संबंधित, कांचीपुरम बृहदेश्वर मंदिर, संगम साहित्य वगैरह से संबंधित प्रश्न। और इम्पोर्टेंट किंग, जो इम्पोर्टेंट किंग है ना, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड बीपीएससी के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी है ये इन टॉपिक्स की, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। यदि प्राचीन साहित्यकार और वैज्ञानिकों की बात करें तो जैसे कालिदास अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सारी की सारी लगभग पूछी जा चुकी हैं और हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीटेड मोड में पूछी जाती हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके साथ साथ विशाख दत्त, वराह मिहिर, कल्लहण, पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रबरदाई, भास, नागसेन, चरक और ब्रह्मगुप्त, ये ऐसे प्राचीन साहित्यकार एवं वैज्ञानिकों का लिस्ट है जहां से हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछता ही आ रहा है माय डियर फ्रेंड। और इस बार भी इन्हीं सारे टॉपिक से प्रश्न आपके अराइज होंगे। आपके पास जो भी स्रोत हो, बस इस टॉपिक को आइडेंटिफाई करो,
थोड़ा सा लार्ज में पढ़ लेना, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्रिप्टिव जानकारी, एनालिटिकल जानकारी हासिल कर लेना। तथ्यात्मक जानकारी तो इंपॉर्टेंट है ही, बीपीएससी यहीं से प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा एक आधो का प्रश्न मान लीजिए इधर उधर से पूछ दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कितना भी पढ़ के जाओ, पेपर में ऐसे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एनसीईआरटी इंडिया के, इन्हीं को पढ़ के जाना 17वीं बीपीएससी के लिए। और आपके पास टाइम है तो पूरा एनसीईआरटी इंडिया खंगाल के जाना, रिसर्च करके जाना, वो अलग चीज है। यदि आप मिडाइवल के लिए और मॉडर्न इंडिया के उन सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना चाहते हो जिससे बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है और आपको 17वीं के लिए एक गाइडलाइन मिल जाए रिवीजन के लिए, तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हम कल परसों में कर करके एक एक करके सारे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे माय डियर फ्रेंड। आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।